हम लोग लास्ट क्लास में एक चैप्टर किए थे स्टार्ट, जिसका हम लोग कई एक सम किए थे। आज उसी चैप्टर का सम सॉल्व करेंगे। हम एक रिकैप दे देते हैं। पहले चैप्टर का नाम है सर्विस कॉस्टिंग। दिव्य हम वीडियो को थ्रू कर लिए थे एक बार। सर इसका वीडियो तो आप दिए ही नहीं सर। हम वीडियो देखो तो पुराना क्लास का वीडियो था। हम सर्विस कॉस्टिंग का वीडियो नहीं दिया ग्रुप में से? नहीं सर, आप नहीं दिया। आप एक वीडियो शायद भेजे थे, बट शायद आप डिलीट फॉर ऑल कर दिए कि क्या, पता नहीं। ठीक है, कोई नहीं, हम दे देगा इस क्लास के बाद। चलो, हम लोग ये पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसका एक रिकैप कर देते हैं। जनरली जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले, वो अपने भाड़ा का रेट कैसे डिसाइड करते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं कि पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितना भाड़ा लेंगे वो लोग? ट्रक ड्राइवर वो कैसे डिसाइड करता है कि पर केजी पर किलोमीटर कितना भाड़ा लेगा या पर टन पर किलोमीटर कितना भाड़ा लेगा? अगर आप होटल में रहने जाओ तो पर नाइट पर रूम या पर डे पर रूम कितना भाड़ा लेगा वो लोग? अगर आप टैक्सी बुक करते हो तो पर किलोमीटर कितना भाड़ा होगा? क्योंकि वहाँ पे पर पैसेंजर नहीं हो सकता, टैक्सी फुल बुक होता है। तो ये सब चीज़ों का कैलकुलेशन इस चैप्टर का मेन कोर आइडिया है। जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में डिसाइड होते हैं वो लोग अपना डे टू डे ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसीलिए दूसरा इस चैप्टर का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मेन नाम है सर्विस कॉस्टिंग, लेकिन इसका दूसरा नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये चैप्टर आपको ये मदद करता है कैलकुलेट करने में कि डे टू डे ऑपरेशन जो हो रहा है, डे टू डे काम जो कर रहे हैं, उसका खर्चा कैसे रिकवर करेंगे या खर्चा कितना बुक करेंगे। ये सब चीज़ें इस चैप्टर का मेन कोर कंसेप्ट है। हम लोग बात किए थे दो टाइप का मेन कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग दोनों को सेपरेट सेपरेट लिखेंगे, दोनों का टोटल करेंगे और उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा पैसेंजर किलोमीटर। मेरा गाड़ी टोटल कितना पैसेंजर किलोमीटर चला महीना में, मेरा ट्रक टोटल कितना टन किलोमीटर माल लेके चला महीना में, उससे डिवाइड करेंगे तो मेरा पर टन पर किलोमीटर फेयर आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, या मेरा पर पैसेंजर पर किलोमीटर कॉस्ट आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग पैसेंजर किलोमीटर से अगर डिवाइड करें तो मेरे को मेरा कॉस्ट मिल जाएगा। सम करते हैं ताकि पिक्चर बेटर क्लियर हो। देखो, ये वाला पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करेगा क्लास के बाद। इस पीडीएफ में आपको दिखाया हुआ ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले पैसेंजर पर किलोमीटर चार्ज करते हैं, या क्विंटल पर किलोमीटर या टन पर किलोमीटर। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाले, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, किलोवाट पर आवर। हॉस्पिटल वाले पेशेंट पर डे या रूम पर डे। कैंटीन वाले पर आइटम या पर प्लेट या पर मील। सिनेमा हॉल में जाते हो तो पर टिकट पर शो। होटल में जाते हो तो गेस्ट पर डे या रूम पर डे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हो तो पर लेक्चर चार्ज होता है या पर कोर्स चार्ज होता है। जैसे सीए वगैरह में क्या होता है, टोटल कोर्स फीस है, पर स्टूडेंट पर कोर्स कितना फीस चार्ज करेंगे। आईटी कंपनी वाले कॉस्ट पर प्रोजेक्ट चार्ज करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी वाले पर पॉलिसी या पर क्लेम चार्ज करते हैं। तो ये लोग, इन लोगों का क्राइटेरिया होता है कैसे वो लोग अपना रेट बताते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे, इस क्लास में डिस्कस करते हैं। दो टाइप का सम बनता है इस चैप्टर में। एक एब्सोल्यूट टन और कमर्शियल टन किलोमीटर निकालने का सम बनता है, और एक सम बनता है कि मेरे को कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकाल के बताओ। तो पहले हम लोग सीखेंगे, पहले सिंपल वाला सम, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैसे कैलकुलेट होता है या कमर्शियल टन किलोमीटर कैसे कैलकुलेट होता है। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में मान लो हम प्लेस ए से प्लेस बी गया, प्लेस बी से प्लेस सी गया और प्लेस सी से प्लेस डी गया। मान लो हम यहाँ से पहले दिल्ली गया, दिल्ली से हम राजस्थान गया, राजस्थान से हम सूरत गया, गुजरात गया। तो मेरा हर एक जगह से दूसरा जगह का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमको पता होगा, हमको मेरा कॉस्ट पता होगा। तो हम कितना माल लेके जा रहे हैं, मान लो ट्रक गया मेरा, तो हर एक डिस्टेंस तक मेरा ट्रक, मान लो कोलकाता से दिल्ली कितना टन लेके गया माल, दिल्ली से फिर राजस्थान कितना टन माल लेके गया, और राजस्थान से फिर सूरत यानी गुजरात कितना टन माल लेके गया।
तो मेरे को हर एक प्लेस से दूसरा प्लेस का डिस्टेंस पता है और कितना टन किलोमीटर कितना टन माल लेके गया या कितना केजी माल लेके गया वो पता है। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मेरा एब्सोल्यूट टन निकल जाएगा। जबकि कमर्शियल टन होता है, हम पहले टोटल किलोमीटर एक बार में ले लें, मल्टीप्लाई बाई मेरा कितना टन माल है, कितना केजी माल है वो कर लें। तो दोनों में फ़र्क है। एक सम करते हैं, बेटर पिक्चर समझ में आएगा। अ लॉरी स्टार्ट विथ अ लोड ऑफ 20 MT मतलब 20 मेट्रिक टन of goods from station A. It unloaded 8 metric ton in station B and balance goods in station C. तो मेरा ट्रक यहाँ से स्टेशन ए से निकला 20 मेट्रिक टन माल लेके, 8 मेट्रिक टन माल वो स्टेशन बी में अनलोड कर दिया और बैलेंस वो स्टेशन सी पे ले गया, यानी बाकी 12 मेट्रिक टन वो स्टेशन सी तक लेके गया। ऑन रिटर्न ट्रिप इट रीचेज स्टेशन ए with a load of 16 metric ton loaded at station C. रिटर्न वो B से होते हुए नहीं आया, रिटर्न वो C से डायरेक्ट ए आ गया। कितना मेट्रिक टन माल लेके? 16 मेट्रिक टन माल लेके। तो जाते वक्त ए से B गया 8 मेट्रिक टन, 20 मेट्रिक टन लेके निकला, 8 मेट्रिक टन B स्टेशन पे खाली कर दिया, बाकी 12 मेट्रिक टन C स्टेशन तक ले गया। रिटर्न आते वक्त सी स्टेशन से 16 मेट्रिक टन माल लेके डायरेक्ट ए स्टेशन आ गया। मेरे को डिस्टेंस भी बता दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बी टू सी एंड सी टू ए आर। ए से बी जाने का 80 किलोमीटर है, फिर बी से सी जाने का और 120 किलोमीटर है, और सी से ए अगर डायरेक्ट आए तो 160 किलोमीटर में आ जाएगा। मतलब शॉर्टकट रास्ता है कुछ, क्योंकि 80 और 20 तो 200 किलोमीटर होता है, लेकिन रिटर्न आते वक्त सी से ए जो डायरेक्ट आ रहा है उसमें 160 किलोमीटर लग रहा है। मेरे को बोला एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर एंड कमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर दोनों कैलकुलेट करके बताओ। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? यस सर। दिव्यम क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। चलो, तो हम क्या बोला था, एब्सोल्यूट मेट्रिक टन में हम हर एक प्लेस से दूसरा प्लेस को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके टोटल करेंगे। तो देखो वही किया, 20 मेट्रिक टन लेके वो ए से निकला, बी पहुंचा, ए से बी का डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर। तो 20 इंटू 80 प्लस, अब 8 मेट्रिक टन वो बी में खाली कर दिया, तो बी से सी रिमेनिंग 12 मेट्रिक टन माल लेके आगे गया, तो 12 मेट्रिक टन इंटू बी से सी का डिस्टेंस 120 किलोमीटर, सो 12 इंटू 120 प्लस रिटर्न आते वक्त 16 मेट्रिक टन माल लेके निकला, 160 किलोमीटर ट्रेवल किया सी टू ए, तो इन प्लस 16 इंटू 160, सो 20 इंटू 80 प्लस 12 इंटू 120 प्लस 16 इंटू 160। इन तीनों को अलग अलग कैलकुलेट किए, फिर ऐड कर लिए, तो मेरा 5600 मेट्रिक टन किलोमीटर माल लेके मेरा ट्रक घूमा। अब बोल रहा है हमको एवरेज या कमर्शियल बेसिस पे निकाल के बताओ, एब्सोल्यूट बेसिस नहीं, कमर्शियल बेसिस पे। तो ये लोग आप देखो क्या किया, 20 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3 कर लिया। मतलब पहले टोटल मेट्रिक टन को जोड़ लिया, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन 20, दूसरा से तीसरा 12, रिटर्न आते वक्त 16, तीनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाई 3 कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया 80 प्लस 120 प्लस 160 से। मतलब टोटल टन मल्टीप्लाई बाई टोटल टन का एवरेज मल्टीप्लाई बाई टोटल किलोमीटर, टोटल टन का एवरेज मल्टीप्लाई बाई टोटल किलोमीटर। तो 20 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? 200 प्लस 16 316, सॉरी 20 प्लस 12 हुआ 32, 32 प्लस 16 48, 48 डिवाइडेड बाई 3 यानी 16 मेट्रिक टन माल एवरेज में, इंटू कितना किलोमीटर? 80 प्लस 120 200 प्लस 160 360 हुआ, तो 16 इंटू 360 5760, यानी दोनों में मेरा आंसर अलग अलग आएगा और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कंपनी जो फॉलो करना चाहे, कोई अगर एब्सोल्यूट बेसिस फॉलो करता है, कोई कमर्शियल बेसिस। सो इज इट क्लियर? ये एक टाइप का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, जो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे। यस सर।
क्योंकि हमारे पास इसका सम अवेलेबल नहीं था, तो हम ये PDF ढूंढ के निकाले, इसमें सारे टाइप के सम हैं, तो हम यही PDF शेयर करेगा आपके व्हाट्सएप पे। सो फिलहाल ये मेरा एब्सोल्यूट टर्न निकालने का तरीका था और ये कमर्शियल टर्न। दिव्यम क्लियर है? यस सर। तो एग्जाम में ये एक टाइप का सम आता है। अब आते हैं बड़ा टाइप का सम, ये छोटा टाइप में आता है। बड़ा टाइप का सम आएगा तो वो कैसे आएगा? बड़ा टाइप का सम जनरली ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऊपर आएगा। हम लोग लास्ट क्लास मेथड डिस्कस कर लिए थे, तो आज सम्स करते हैं डायरेक्ट, तो बेटर पिक्चर क्लियर होगा। A&A पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 5 बसेस बिटवीन 2 टाउन। A&A 5 बस चलाता है 2 टाउन के बीच में, विच आर 40 किलोमीटर अपार्ट। दोनों टाउन के बीच में गैप कितना है? 40 किलोमीटर का। 5 बस चलता है उसका। सीटिंग कैपेसिटी हर बस का 40 पैसेंजर है। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर देयर बुक्स। आपको बता दिया एक कंपनी है A&A ट्रांसपोर्ट, वो 5 बस चलाता है 2 टाउन के बीच में। दोनों टाउन के बीच में गैप 40 किलोमीटर का है और बस का कैपेसिटी, हर बस का कैपेसिटी 40 पैसेंजर्स है। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। आपको बता रहे हैं सैलरी ऑफ द ड्राइवर, वो कंपनी खर्चा कर रहा है ड्राइवर, क्लीनर और कंडक्टर का सैलरी पे 24,000 रुपया। ये फिक्स है कि वेरिएबल है? फिक्स है। सैलरी हमको पहले बोले थे हमको फिक्स और वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा, और उसके बाद दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड कर लो और डिवाइडेड बाय जो अभी ऊपर कैलकुलेट करना सीखे थे, कमर्शियल किलोमीटर, सॉरी एब्सोल्यूट किलोमीटर, उससे डिवाइड कर लो। आपका कॉस्ट पर किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर या पर टन किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर आएगा। सैलरी टू सुपरवाइजर 10,000 रुपया दे रहे हैं, ये भी फिक्स है। डीजल एंड अदर ऑयल 40,000, ये फिक्स की वेरिएबल? एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में डीजल का खर्चा फिक्स की वेरिएबल? सर फिक्स्ड है। दिव्यम, ट्रांसपोर्ट कंपनी में तेल और ये पेट्रोल का खर्चा जो होता है, डीजल एंड ऑयल, अदर और लुब्रिकेंट ऑयल्स, वो बदलता, वो फिक्स रहता है। सर वो तो लगता ही है, वरना गाड़ी किसी। अरे मेरा मालिक, फिक्स और वेरिएबल का डिफरेंस क्या होता है? जो मेरा आउटपुट के हिसाब से बदले वो वेरिएबल, और जो आउटपुट के हिसाब से नहीं बदले वो फिक्स। मेरा बस चले या नहीं चले, हमको ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर को सैलरी देना पड़ेगा, सुपरवाइजर को सैलरी देना पड़ेगा। लेकिन गाड़ी नहीं चले तो भी डीजल का खर्चा लगेगा। अब इस कोरोना लॉकडाउन में बहुत सारा बसेस नहीं चला, उनका ड्राइवर सैलरी माइट भी, वो लोग उनको जॉब से जाने नहीं दिए तो उनको कुछ पेमेंट किए, लेकिन डीजल और ऑयल का खर्चा लगा वो लोग का इस पूरे लॉकडाउन में नहीं लगा। तो ये तुम्हारा वेरिएबल खर्चा है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जनरली वेरिएबल है। सम्स अगर बोल दे तो उसको फिक्स रखना है। सम्स अगर फिक्स बोल दे कि हम फिक्स पेमेंट कर रहे हैं एनुअली तो अलग बात है, वरना रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी जनरली वेरिएबल है। गाड़ी चलेगा तो ज़्यादा रिपेयरिंग मांगेगा, गाड़ी कम चलेगा तो कम रिपेयरिंग मांगेगा। ठीक है। और क्या बोला है यहाँ पे? टैक्सेशन का खर्चा बोला है 16,000 का, डेप्रिसिएशन का खर्चा 26,000। टैक्सेशन फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन वेरिएबल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी जनरली परसेंटेज बेस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करता। ट्रांसपोर्ट कंपनी परसेंटेज बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करता, जो हम लोग सीखे हैं नॉर्मली। ट्रांसपोर्ट कंपनी देखता है मेरा गाड़ी जब हम खरीद के लाए, आप लोग अगर आपके पास कार वगैरह कुछ है तो आप लोगों को बोला जाता नहीं, ये कार का इतना किलोमीटर चलने का कैपेसिटी है, 2 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर, ऐसा कुछ बोला जाता है। हाँ, मान लो मैं एक ट्रक खरीद के लाया या एक बस खरीद के लाया, उसका कैपेसिटी 5 लाख किलोमीटर है। अब वो इस साल अगर 20,000 किलोमीटर चला तो हम क्या करेंगे? टोटल गाड़ी का वैल्यू डिवाइडेड बाई उसका टोटल कितना किलोमीटर चल सकता है, मल्टीप्लाई बाई इस साल कितना किलोमीटर चला। यानी मेरा हर साल अगर गाड़ी कम किलोमीटर चला तो कम डेप्रिशिएट होगा, ज़्यादा किलोमीटर चला तो ज़्यादा डेप्रिशिएट होगा। तो डेप्रिसिएशन ट्रांसपोर्ट कंपनी में जनरली वेरिएबल होता है। इंटरेस्ट बट ऑब्वियस बात है फिक्स होता है। गाड़ी चले नहीं चले, लोन पे अगर गाड़ी खरीदे थे
तो लोन का ब्याज तो चुकाना पड़ेगा। तो ये कुछ एक एक्सपेंडिचर दिया। अब मेरे को बोला एक्चुअल पैसेंजर कैरिड वेयर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। आपकी गाड़ी का सीटिंग कैपेसिटी कितना था? 40 पैसेंजर, उसका 75% ही गाड़ी फुल चलता है, बाकी खाली रहता ही है। एवरेजली कभी 50% खाली रहता है, कभी 50% भर्ती रहता है, कभी 60%, कभी 100%, कभी 20%। तो ऑन एन एवरेज 75% मेरा गाड़ी भरा हुआ रहता है। 40 का 75% 30, तो ऑलमोस्ट 30 पैसेंजर मेरी गाड़ी में हमेशा रहते हैं। ऑल द 4 बसेस रन ऑन ऑल डे ऑफ द मंथ। 4 था कि 5 बसेस था? 5 बसेस था, क्वेश्चन गड़बड़ किए हैं। ऑल द 4 बसेस रन ऑन ऑल डे फॉर द मंथ, यहाँ पे 5 बसेस होगा। ऑल द 5 बसेस रन ऑन ऑल डे ऑफ द मंथ, यानी 30 महीना का 30 दिन और 30 दिन का 30 दिन मेरा गाड़ी चलता है, कोई छुट्टी का दिन नहीं है। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। आपको तो ये पता है, जैसे हम लोग डिस्कस कर लिए थे। दिव्यम, राउंड ट्रिप का मतलब क्या समझते हो? सर जाना वजह से वापस। हाँ, तो गाड़ी दोनों प्लेस के बीच में डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर, मतलब दिन में गाड़ी 80 किलोमीटर चल रहा है। 1 राउंड ट्रिप बोला है, तो जाना आना मिला के दिन में गाड़ी 80 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है। कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, क्योंकि उसको पर पैसेंजर पर किलोमीटर कॉस्ट समझ में आएगा, तब वो पैसेंजर से भाड़ा डिसाइड कर पाएगा कि पर पैसेंजर पर किलोमीटर हम कितना भाड़ा लेंगे। जैसे आप यहाँ ट्रैवल करते हो कलकत्ता में बस में, आप हावड़ा मैदान तक जाते हो या हावड़ा स्टेशन तक जाते हो, आपका भाड़ा 9 रुपये है, 10 रुपये है, और आप उससे आगे जाते हो तो 12 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये बढ़ता रहता है भाड़ा, यानी पर किलोमीटर भाड़ा बदलेगा और पर पैसेंजर भी बदलेगा। आप 2 आदमी ट्रैवल करोगे तो वो एक का भाड़ा तो लेगा नहीं, इंटू 2 कर लेगा आपका टिकट का दाम। तो यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने बोला है। तो पहला काम हम करेंगे, पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 5 बस है, एक बस 40 किलोमीटर चल रहा है, तो 5 × 40। एक बस का कैपेसिटी 40 है, उसका 75% फुल रहता है, मतलब इंटू 30 कर लो डायरेक्ट। तो 5 बसेस, तो 5 × 40 किलोमीटर इंटू 30 डेज इंटू 2 सिंगल ट्रिप, क्योंकि 1 राउंड ट्रिप है तो जाना आना। या तो आप यहाँ पे 40 किलोमीटर की जगह 80 किलोमीटर कर लेते, या लास्ट में इंटू 2 कर लो, एक ही बात है। तो 5 बसेस इंटू 40 किलोमीटर इंटू 30 पैसेंजर इंटू 30 डेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ट्रिप आएगा 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। मेरा गाड़ी 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर चला। अब इसको सम को प्रेजेंट कैसे किया वो ये देख लो। सारा टोटल फिक्स कॉस्ट को, वेजेस, सैलरी ऑफ द सुपरवाइजर, टैक्सेशन, ये लोग डेप्रिसिएशन को फिक्स माना है, आप डेप्रिसिएशन को वेरिएबल भी मान सकते हो। डेप्रिसिएशन 99% चांस वेरिएबल ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग फिक्स माना है, आप फिक्स भी मान सकते हो। इंटरेस्ट फिक्स, डीजल एंड ऑयल देखो रनिंग चार्ज में रखा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को भी वेरिएबल में रखा, आप डेप्रिसिएशन को भी वेरिएबल में रख सकते थे। अब यहाँ पे एक डिफरेंस देखो, फिक्स को ये लोग पहले टोटल कर लिया और एक बार में 3,60,000 किलोमीटर से डिवाइड कर दिया। मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है? स्टैंडिंग चार्जेस 96,000, गाड़ी चले नहीं चले 96,000 का खर्चा आ रहा है। और टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना निकाले थे हम? 3,60,000, तो 96,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000 आएगा 0.2666666, मतलब 0.267। ये मेरा पैसेंजर किलोमीटर फिक्स कॉस्ट लगा। अब वेरिएबल को हम एक एक आइटम को किलोमीटर से डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं। वेरिएबल में एक एक आइटम को किलोमीटर से डिवाइड करके, पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करके निकालते हैं। तो देखो डीजल और ऑयल 40,000 को एक बार में कैलकुलेट किया, 40,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस को 8,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000, तो मेरा ईच का आ गया। तो वैसे आप एक बार में निकालते हैं, आंसर सेम ही आता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रेजेंटेशन का तरीका है खाली। तो अल्टीमेटली मेरा 40 पैसा पर पैसेंजर
पर किलोमीटर कॉस्ट लग रहा है, 40 पैसा पर पैसेंजर पर किलोमीटर कॉस्ट लग रहा है। अब आपको भाड़ा जो रखना है, अगर आप 2 रुपया कमाना चाहते हो तो आप 2 रुपया 40 पैसा भाड़ा रख दो, अगर आप 5 रुपया कमाना चाहते हो तो आप 5 रुपया 40 पैसा भाड़ा रख दो। तो ये तरीका है कैलकुलेट करने का। इज इट क्लियर दिव्यम? यस सर। यानी आपको तो क्लियर होगा क्योंकि अपने लास्ट क्लासेस पे 2-3 सम Yes, किए। sir. अब एक थोड़ा बड़ा सम करते हैं और ये अच्छा सम है। ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन अ रूट ऑफ 40 किलोमीटर लॉन्ग टू रन बस। ABC ट्रांसपोर्ट किलोमीटर है, ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी है, 40 किलोमीटर का एक लॉन्ग रन का एक बस चलाता है। बस का कॉस्ट देखो, पिछला सब में आपको सारा खर्चा एक बार में लिख के दे दिया था, यहाँ आपको खर्चा कैलकुलेट करने बोला है, इसीलिए हम बोला था ये अल्टीमेट सम है। अगर ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर खत्म। द बस कॉस्ट टू द कंपनी अ सम ऑफ ₹10 लाख। कंपनी को बस का खर्चा, बस खरीदने का खर्चा 10 लाख रुपया लगा। इट हैज बीन इंश्योर्ड एट अ 3% पर एनम। इंश्योरेंस चार्ज कितना? 10 लाख का 3%। ये बस का कॉस्ट क्या काम आएगा, क्या कैलकुलेट करने के? सर फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। बस का कॉस्ट, बस का लाइफ, 2-3 चीज देगा तुमको, उससे हमेशा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में मदद होगा। तो बस का कॉस्ट है 10 लाख, बोला बस को हम इंश्योरेंस करवाएं, 3% पर एनम दे रहे हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस का चार्ज 30,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, एनुअल टैक्स 20,000 रुपया दे रहे हैं, देखो ये फिक्स्ड है। गैरेज रेंट 2,000 रुपया पर मंथ दे रहे हैं, ये भी फिक्स्ड है। एनुअल रिपेयरिंग 20,000 रुपया फिक्स्ड है। जस्ट अ सेकंड। द बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 5 ईयर। देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका, द बस विल लास्ट फॉर 5 ईयर। 10 लाख रुपए हम बस का खर्चा कर रहे हैं, बस 5 साल चलेगा, तो पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन हो गया? पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन हो गया? क्या किसका परसेंट है? बस विल लास्ट फॉर 5 ईयर, बस 5 साल टिकेगा। 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 साल, पर ईयर 2 लाख रुपीज, इजंट इट? पर ईयर 2 लाख रुपीज। और हम ये सारा डेटा मंथली कैलकुलेट करेंगे तो पर मंथ 2 लाख डिवाइडेड बाय 12। हाँ, तो वो आ जाएगा तुम्हारा पर मंथ डेप्रिसिएशन का फिगर। एनुअल तुमको बोला इंश्योरेंस 3% है, तो 10 लाख का 3% 30,000, 10 लाख का 3% 30,000, तो 30,000 एनुअल है, तो मंथली 30,000 बाई 12 कर लो, सारा फिगर मंथली कन्वर्ट कर लो, क्योंकि तुमको मैक्सिमम डाटा सब में मंथली दी है। तो बेटर है सबको कन्वर्ट करने से अच्छा खाली एनुअल वालों को मंथ में कन्वर्ट कर लो। हाँ, अगर सब में मैक्सिमम डेटा एनुअली देता और 1-2 आइटम मंथली देता तो बेटर था वो मंथली वालों को एनुअली कन्वर्ट कर। या तो सारा चीज एनुअली हो या सारा चीज मंथली, ये दिमाग में रखना, ये वाला गलती मत करना। तो यहाँ पे एनुअल रिपेयर भी दिया है 20,000, इसको भी मंथली बना लो। 3 ही आइटम एनुअली दिया था, डेप्रिसिएशन का आइटम, एनुअल टैक्स, इंश्योरेंस और ये रिपेयरिंग। नेक्स्ट क्या दिया देखो, ड्राइवर सैलरी विल बी 3,000 पर मंथ and the conductor salary will be 2,000 per month. Addition to a 10% commission on taking, ये अलग ही लैंग्वेज है। हम ड्राइवर को 3,000 सैलरी पर मंथ दे रहे हैं, कंडक्टर को सैलरी पर मंथ दे रहे हैं 2,000। अब हम बोल रहे हैं टिकट बेच के तुम जितना कमा के ला के दोगे उसका 10% कमीशन देंगे। टिकट बेच के जितना कमाई करके ला के दोगे उसका 10% कमीशन भी देंगे। ये सबसे लास्ट में कैलकुलेट होगा, जब हम टिकट का टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, उसके बाद ये कमीशन कैलकुलेट होगा। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी विल बी 1,000 पर मंथ, टिकट छपवाने का खर्चा 1,000 रुपये पर महीने। मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी 7,000 रुपये पर मंथ, ये भी फिक्स्ड है। पेट्रोल एंड ऑयल चार्ज, अब देखो लैंग्वेज, 500 रुपया पर 100 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का 5 रुपया मेरा पेट्रोल एंड ऑयल का खर्चा लगेगा।
अब मेरे को देखना पड़ेगा मेरा गाड़ी पूरे साल में कितना किलोमीटर चला, इंटू कर लो, या पूरे महीने में कितना किलोमीटर चला इंटू कर लो, तो मेरा मंथली पेट्रोल एंड डीजल का खर्चा आ जाएगा। मेरे को बोला 500 रुपया पेट्रोल एंड ऑयल पर 100 किलोमीटर लगता है, तो डिवाइडेड बाई किए 5 रुपया पर किलोमीटर लगा। अब गाड़ी कितना किलोमीटर मंथली चला उससे निकाल लेंगे। द बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप, 3 बार जाएगा 3 बार आएगा, कैरिंग एवरेज पैसेंजर 40 इन ईच स्टेज। देखो बस का कैपेसिटी भी 40 पैसेंजर है और मेरा बस हमेशा 40 पैसेंजर लेके भी जा रहा है, मतलब 100% फुल रहता है बस। ट्रिप द बस विल रन ऑन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ, और बस महीना में 25 दिन चलेगा, 5 दिन छुट्टी रहेगा, 4 संडे 1 दिन कोई और। तो ये मेरे को डेटा दिया है क्वेश्चन कॉस्ट के रिलेटेड। अच्छा हम कितना % प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? 15% प्रॉफिट ऑफ द सेल, 15% प्रॉफिट ऑफ द सेल हम कमाना चाहते हैं। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फॉर ईच पैसेंजर, कितना भाड़ा हम पर पैसेंजर चार्ज करें, कैलकुलेट करके बताओ। ये एक अल्टीमेट सम है, इसमें सब कुछ कवर कर लिया है। तो देखो क्या किया, पहला काम क्या किया, टोटल किलोमीटर बस कितना चलेगा वो निकाला, और टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर कितना चलेगा, यानी 2 कैलकुलेशन किए वर्किंग में। टोटल किलोमीटर कितना चलेगा गाड़ी और टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना चलेगा। टोटल किलोमीटर हमको क्यों चाहिए, वो डीजल पेट्रोल का भाड़ा निकालने के लिए, खर्चा निकालने के लिए, और टोटल पैसेंजर किलोमीटर वो लास्ट में डिवाइड करने के लिए। क्लियर है मेरा बात? यस सर। चलो यस सर। तो देखो नंबर ऑफ बसेस 1 है, डिस्टेंस 40 किलोमीटर, ऐसा महीना में 25 दिन चलेगा, 3 बार जाना 3 बार आना यानी 6 बार, इंटू ये लोग पूरा एनुअली निकाला है, ठीक है। तब फिर जितना मंथली खर्चा है उनको भी एनुअली कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि तुम्हारा पैसेंजर किलोमीटर अगर एनुअल है तो सारा खर्चा भी एनुअली होना चाहिए, तुम्हारा पैसेंजर किलोमीटर अगर मंथली है तो सारा खर्चा भी मंथली होना चाहिए। तो या तो यहाँ पे इंटू 12 मत करो, एक बस 40 किलोमीटर 25 दिन 6 ट्रिप, यही कर लो, इंटू 12 मत करो और सारा खर्चा को मंथली लेके चल लो, या फिर पैसेंजर किलोमीटर को एनुअली बना लो और सारा खर्चा भी एनुअली लेके चलो। चलो हम ये लोग एनुअली किया, हम लोग एनुअली करते हैं ताकि फिगर मैच करवा सकें। तो यहाँ पे इंटू 12 किए तो 72,000 मेरा किलोमीटर आ गया, किलोमीटर आया ये 72,000। अब पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे, इंटू कितना पैसेंजर मेरे बस में हर समय रहता है उससे मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ मेरा 40 ही बस का कैपेसिटी है और 40 पैसेंजर मेरे हर बार बस में अवेलेबल है, क्योंकि मेरा 100% कैपेसिटी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो 72,000 किलोमीटर इंटू 40 सीट, 28,80,000 पैसेंजर पर किलोमीटर एनुअली, ये मेरा पैसेंजर किलोमीटर है। अब अगला वर्किंग ये लोग निकाल के रख दिया, हम लोग रिले भी कर सकते थे। पेट्रोल का कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 500 रुपया मेरा 100 किलोमीटर तक गाड़ी जाने का खर्चा होता है पेट्रोल के पीछे, तो 500 डिवाइडेड बाई 100, 5 रुपया पर किलोमीटर खर्चा होता है। और एनुअली मेरा गाड़ी कितना किलोमीटर चला है, 72,000 किलोमीटर, 72,000 इंटू 5, 3,60,000 मेरा ईयरली पेट्रोल का खर्चा होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा यहाँ पर एक झमेला है, कमीशन देंगे हम कितना, लगभग कितना बोला था क्वेश्चन में, 10%। हाँ 10% हम कमीशन देंगे, किसके ऊपर, टिकट का सेल वैल्यू के ऊपर, और 15% प्रॉफिट कमाने का मन है किसके ऊपर, टिकट के सेल वैल्यू के ऊपर। ये अजीबोगरीब बात हो रहा है, क्योंकि सब कुछ सेल वैल्यू पे कैलकुलेट करने बोल रहा है, वही नहीं पता। तो ये लोग एज्यूम किया कि 100 रुपया अगर भाड़ा होता तो तुम कितना रुपया कॉस्ट बियर कर रहे हो, तुम 15% प्रॉफिट खुद रखना चाहते हो, 10% कमीशन अपने ड्राइवर कंडक्टर को देना चाहते हो, यानी 25% टिकट सेल का तुम साइड कर लो, तो तुम्हारा कॉस्ट कितना हो गया, अदर कॉस्ट मतलब 75 रुपया। अगर 100 रुपया तुम टिकट भाड़ा रख के 1 रुपया कर लो, अगर तुम 1 रुपया टिकट भाड़ा रख के 15% तुम्हारे को प्रॉफिट कमाने का मन है सेल के ऊपर, 10% कमीशन देने का मन है सेल के ऊपर,
तो 15 प्लस 10 25% तुम जो कमाओगे उसका 25% अलग कर दे रहे हो, तो बाकी फिगर हो गया कॉस्ट कितना 75 रुपीज। तो 100 का 75% तुम्हारा कॉस्ट है, 25% तुम्हारा प्रॉफिट एलिमेंट। ये क्लियर है? यस सर। अब आ जाओ सम के ऊपर। तो देखो 10 लाख का 18% इंश्योरेंस, सब फिगर एनुअली लेना है। तो जो एनुअली दिया हुआ था वो तो डायरेक्ट लिख लो। 10 लाख के गाड़ी का 3% इंश्योरेंस 30,000 रुपया, टैक्सेशन 20,000 रुपया, मैनेजर का सैलरी क्या बोला था कितना दे रहे हो मंथली? ये रहा मैनेजर का अकाउंटेंट का सैलरी 7,000 रुपया पर मंथ, 7,000 रुपया पर मंथ। तो 7,000 इंटू 12 कर लो, मैनेजर का सैलरी 84,000। डिप्रिसिएशन एनुअली 10 लाख गाड़ी का कॉस्ट है, गाड़ी 5 साल चलेगा, यानी 2 लाख रुपया पर साल मेरा गाड़ी डिप्रिशिएट होगा। ये फिक्स हुआ कि वेरिएबल? इस लैंग्वेज में सर फिक्स्ड हुआ। ये फिक्स्ड हुआ। हमको किलोमीटर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हम हर साल 2 लाख का खर्चा मान ले रहे हैं। कोई साल गाड़ी कम किलोमीटर चले, कोई साल मेरा गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर चले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम डिप्रिसिएशन फिक्स मानते हैं। तो ये लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि डिप्रिसिएशन को फिक्स में रखें कि वेरिएबल में रखें। अगर यही बोल देता गाड़ी 10 लाख रुपया खर्चा हुआ है, गाड़ी इस साल 72,000 किलोमीटर चला है, तो टोटल गाड़ी का कैपेसिटी मान लो 5 लाख किलोमीटर है, तो 10 लाख की वजह से 5 लाख इंटू 72,000 ये वेरिएबल हो जाता। तो यहाँ पर 2 लाख तुम्हारा फिक्स कॉस्ट हुआ। स्टेशनरी तुमको बोला है, स्टेशनरी का खर्चा कितना बोला है? 1,000 रुपया पर महीना, तो साल भर का 12,000 रुपया। तो टोटल फिक्स कॉस्ट मेरा आ गया 3,46,000। डिवाइडेड बाई क्या किया हम इसको? डिवाइडेड बाई 28,80,000 पैसेंजर किलोमीटर, उससे डिवाइड कर दिए। तो 3,48,000 डिवाइडेड बाई 28,80,000, 3,46,000 डिवाइडेड बाई 28,80,000, 12 पैसा अप्रॉक्सीमेटली 0.12014, मतलब 12 पैसा मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा है पर पैसेंजर पर किलोमीटर। वेरिएबल को क्या किए? वेरिएबल का वही किए। डीजल 3,60,000 रुपया लगा मेरा, सैलरी टू द ड्राइवर, सैलरी टू द कंडक्टर, टोटल रनिंग एक्सपेंस यानी वेरिएबल खर्चा 4,20,000 ये आ रहा है। गैरेज रेंट लग रहा है 24,000, रिपेयरिंग का खर्चा आ रहा है 20,000, तो ये सब जोड़ के 8,10,000 है। लोग सबको अलग अलग करके निकाल दिया, उसको रनिंग चार्ज बोल के एक साथ कर लिया। तुम चाहते तो हर एक आइटम यहाँ से 3,60,000 डिवाइडेड बाई 28,80,000, 36,000 डिवाइडेड बाई 28,80,000, 24,000 डिवाइडेड बाई 28,80,000, गैरेज रेंट फिर 24,000 डिवाइडेड बाई 28,80,000, रिपेयरिंग 20,000 डिवाइडेड बाई 28,80,000। तुम ये भी करते करते जा सकते थे। वेरिएबल में ईच आइटम को, आपका आवाज कट रहा है। अब ठीक आ रहा है आवाज? वेरिएबल का तुम हर एक आइटम को, वेरिएबल का हर एक आइटम को पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करके पर पैसेंजर पर किलोमीटर रेट निकाल सकते हो, और फिक्स को एक बार में रेट निकाल लेते हो। तो मेरा टोटल कॉस्ट ये लोग निकाला है 28 पैसा, 28 पैसा ये लोग ग्रैंड टोटल निकाला है टोटल कॉस्ट। अब 28 पैसा अगर मेरा कॉस्ट है और हम 15% प्रॉफिट और 10% कमीशन अलग से रखना चाहते हैं सेल के ऊपर, यानी 25% ऑन सेल रखना चाहते हैं, तो कॉस्ट अपने आप में कितना हो गया? 75%। तो 0.28125 यानी 28 पैसा डिवाइडेड बाई 75 इंटू 25 कर लो, तो तुम्हारा प्रॉफिट एलिमेंट आ जाएगा 0.093 पैसा, यानी 9 पैसा तुम प्रॉफिट कमाना चाहते हो। तो तुम्हारा पैसेंजर पर किलोमीटर फेयर होना चाहिए 37 पैसा, 38 पैसा कर सकते हो राउंड फिगर में। 38 पैसा तुम्हारा भाड़ा होना चाहिए पैसेंजर पर किलोमीटर। अब कोई आदमी 10 किलोमीटर जाए तो 3 रुपये 75 पैसा ले लो उससे, कोई आदमी 100 किलोमीटर ही जाए तो 37 रुपीज़ 50 पैसा ले लो उससे। तो इस तरीके से हम लोग कॉस्ट पर किलोमीटर निकाल लिए, उसमें प्रॉफिट एलिमेंट ऐड कर लिए
तो मेरा फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर आ गया। क्लियर है यस सर। दिव्यम, क्लियर है? यस सर। तो अगला 4 नंबर सम्स आप लोगों का होमवर्क रहेगा। हम ये पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। सारा सम नहीं बनाना है आपको इस चैप्टर, क्योंकि ये सीए लेवल का नोट्स है, तो आपके सारा काम नहीं आएगा। 4 नंबर बनाना, 5 नंबर बनाना, 2 सम आप ठीक से बना लो, सारा आइटम कवर किए लो। उसके बाद हाँ बोलो।